नमस्कार। अभय न्यूज के 21 दिसंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में पकड़ी गई 2 नाबालिग लेडी डॉन चाकू दिखाकर महिलाओं को बनाती थी शिकार। इंदौर में सामने आए ड्रग्स रैकेट में रोजाना नए खुलासे। यह दवा लोगे तो रात भर पढ़ सकोगे कहकर छात्रों को डालते थे ड्रग्स की लत। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया किताब में जिक्र। कारगिल युद्ध के दौरान वाजपेयी ने नवाज शरीफ से की थी 5 बार बात। आज रात होगी साल की सबसे लंबी रात। 397 सालों बाद नजदीक आएंगे शनि और बृहस्पति। ओडिशा के संबलपुर डिवीजन में हाथी से टकराकर पटरी से उतरी सूरत एक्सप्रेस। तेलंगाना में ग्रामीणों ने बनाया अभिनेता सोनू सूद का मंदिर। भारत जापान संवाद सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, नीतियों के मूल में रखनी चाहिए मानवता। अमित शाह ने कहा, भाजपा जीती तो बंगाल की मिट्टी से ही बनेगा मुख्यमंत्री। किसान आंदोलन के दौरान किसान मजदूर सभा ने कहा, बेहतर मंडियां चाहते हैं, उनसे मुक्ति नहीं। पीएचयू की छात्रा नेहा सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। अपने दर्शकों के लिए अभय न्यूज लेकर आ रहा है 40 इंच स्मार्ट टीवी जीतने का शानदार अवसर। आप भी सहभागी बन सकते हैं इस मेगा कॉन्टेस्ट की। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉलो करना है हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल। इसके बाद 1 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रतिदिन अभय न्यूज के सभी बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। इन 40 दिनों में जिन दर्शकों के शेयर सबसे ज्यादा और कमेंट सबसे शानदार होंगे, ऐसे 10 दर्शकों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन्हीं 10 में से जिस भी दर्शक के कमेंट सबसे बेहतरीन होंगे उन्हें दिया जाएगा 40 इंच का स्मार्ट टीवी। और हाँ, नो फाइनलिस्ट को भी अभय न्यूज की तरफ से मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल फोन और जुड़ जाइए अभय न्यूज के पेज से। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरों की ओर। कलयुग में एक बार फिर रिश्ते तार-तार हुए हैं। ताजा मामले में चचेरे भाई के द्वारा ही नाबालिग बहन की अस्मत लूटने का मामला सामने आया है। मक्सी रोड के गांव की रहने वाली 14 साल की नाबालिग को परिवार वालों ने तबीयत बिगड़ने पर सिंधी कॉलोनी स्थित अस्पताल में भर्ती किया था, जहां डॉक्टरों की बात सुनकर परिजन सन्न रह गए। उसके पेट में 7 माह का गर्भ था। सूचना पर पहुंची माधवनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और चाइल्ड लाइन के सदस्यों से किशोरी की काउंसलिंग करवाई। किशोरी ने चाइल्ड लाइन के सदस्यों को बताया कि चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस वजह से उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद उसे खुद अस्पताल में गर्भधारण की जानकारी मिली। मामले में पुलिस ने कलयुगी भाई के खिलाफ पास्को सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। अस्पताल में किशोरी ने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन प्रीमेच्योर बेबी की जन्म के कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई। साल 2020 की समाप्ति से पहले एक दुर्लभ खगोलीय घटना आज देखने को मिलेगी। अमूमन 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन इस वर्ष यह 2 दिन यानी आज सोमवार और कल मंगलवार को भी देखने को मिलेगा। दिन की अवधि 10 घंटे 40 मिनट तो रात 13 घंटे 19 मिनट की रहेगी। इस वर्ष दोनों दिन लगातार एक जैसे दिन व रात होने का संयोग बन रहा है। जीवाजीगंज वैद्यशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्त ने बताया कि सूर्य मकर रेखा पर ही लंबवत रहेगा। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में सोमवार और मंगलवार को सबसे छोटा दिन रहेगा तथा रातें बड़ी होंगी। जयसिंहपुरा गौघाट मार्ग स्थित शासकीय जीवाजी वैद्यशाला में इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दोनों दिन शंकु की छाया सबसे लंबी होकर मकर रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। धूप होने पर यह घटना देखी जा सकती है। इस बार 21 और 22 दिसंबर को दोनों दिन स्थिति बन रही है। 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर 23 डिग्री 26 मिनट 11 सेकंड दक्षिणाक्रांति के साथ है और 22 को भी 23 डिग्री 26 मिनट और 9 सेकंड। तो लगभग दोनों दिन हमको सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर लंबवत रहेगी। क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं और उज्जैन तो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो इसलिए सूर्य हमसे सबसे ज़्यादा दूरी पर है, जिससे जो शंकु की परछाई है वो सबसे बड़ी है और पूरे दिन मकर रेखा पर गति करते हुए दृष्टिगोचर हो रही है। बसंत विहार स्थित तारामंडल में 24 करोड़ की लागत से साइंस पेरिटोरियम और इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3D थिएटर सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे।
संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से साइंस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये निर्माण कार्य किए जाएंगे। नानाखेड़ा स्थित श्रीमंत विजयराजे सिंधिया स्टेडियम को 50 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर तैयार होगा। ये जानकारी बृहस्पति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। प्रेस वार्ता में मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। न्यायालय के लिए नई सड़क का काम भी शुरू कर दिया गया है। गुरुजी खेल प्रशाल में 7.5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने उद्योग विकास को लेकर भी अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि आगर रोड, मक्सी रोड और देवास रोड पर संचालित उद्योगपुरी में अब नए प्लांट के लिए जगह की कमी है, इसलिए नए उद्योगपुरी क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। उनके पास लघु उद्योग खोलने की मंशा रखने वाले 250 उद्यमियों की जानकारी है। जिला उद्योग केंद्र में इन्होंने आवेदन दे रखे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द स्थापित करके रोजगार के नए अवसर खोले जाएंगे। इसके लिए वे अगले महीने उद्योग मंत्री से बात करके योजना को अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से जुड़े उद्योगों को एक ही जगह स्थापित कर वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कमरी मार्ग पर आयशा मस्जिद के बाहर सड़क पर अवैध जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा था, जिसे नगर निगम की टीम ने हटवा दिया। नगर निगम की टीम के पहुंचने के बाद बोहरा समाज जनों ने ही अतिक्रमण की बात स्वीकार करते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। एहतियात के तौर पर यहां महाकाल सहित जीवाजीगंज थाना पुलिस तैनात रही। समाज जनों ने फिलहाल निर्माण के लिए लगाई बांस बल्ली हटाई है। पक्का निर्माण अभी नहीं तोड़ा है, जिसे जल्द से जल्द तोड़ने का आश्वासन देकर निगम की टीम को रवाना किया गया है। ये बताएं सर, क्या मामला था यहाँ पे? ये आयशा मस्जिद है कमरी मार्ग पे, इसमें निर्माण कर रहे थे तो उसमें परमिशन नहीं थी, तो नगर निगम के अधिकारी वो उसको आए थे वो करने, तो उन्होंने उनसे कह के अपने खुद ही उसको अतिक्रमण रोक दिया और हटा दिया है। बाकी जो सदर साहब और ये उन लोगों ने उसको हटा दिया है। कोरोना काल के बाद सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसे भरने के लिए सभी विभागों को वसूली का टारगेट दिया हुआ है। सरकार ने सख्ती से इस टारगेट को पूरा करने की हिदायत भी दे रखी है। इसी के चलते हर विभाग वसूली में लगा हुआ है। खास बात तो ये है कि विभागों की वसूली से त्रस्त जनता सरकार के उन नुमाइंदों से मदद की आस लगा रही है, जिनकी सहमति से वसूली का पूरा खेल खेला जा रहा है। ऐसा ही नजारा सोमवार को वार्ड नंबर 40, 46, 48 में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में देखने को मिला। यहाँ स्थित एकता नगर, शांति नगर, शास्त्री नगर, सार्थक नगर, बालाजी परिसर के लोगों ने बिजली और नगर निगम की मनमानी की शिकायत उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की। मंत्री जी ने भी मौके का फायदा उठाकर उन्हें समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दे डाला और वाहवाही लूटी। लेकिन भोली भाली जनता को क्या पता कि भैया जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी सरकार के इशारों पर ही खजाना भरने की जुगत बैठाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जनता के हाथ केवल आश्वासन ही लगेगा, निराकरण नहीं। पैसा तो हर हाल में देना ही पड़ेगा। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। सोमवार दोपहर को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज का प्रोमो लॉन्च किया गया। शहीद पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में वेब सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया गया। इसमें शहर के कलाकारों ने अभिनय किया है, जिसमें रानी अवंतीबाई के बाल रूप को रूपल जैन ने निभाया है, जबकि हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री में काम कर चुकी शहर की मानसी अवंतीबाई की लीड भूमिका निभा रही हैं। अभय न्यूज की टीम ने वेब सीरीज के प्रोड्यूसर महेंद्र लोधी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अवंतीबाई के जीवन को किसी एक मूवी के जरिए दिखा पाना संभव नहीं था,
इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण के बजाय वेब सीरीज बनाने का निर्णय लिया। यह OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। नमस्कार। अवंतीबाई लोधी एक ऐसा कैरेक्टर जिसको इतिहास में बहुत कम स्थान मिला और उनके बारे में कम ही चर्चा होती है, लेकिन उज्जैन के एक जो हमारे नौजवान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं महेंद्र सिंह लोधी, जो कि कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई सीरियल में काम कर चुके हैं, उन्होंने अवंतीबाई लोधी पर एक वेब सीरीज बनाने का इरादा किया है और उस पर लगातार काम जारी है। आइए हम मिलते हैं सबसे पहले महेंद्र सिंह लोधी से कि उन्होंने इस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कहां से और कैसे शुरू किया। तो महेंद्र जी बताएं, ये अवंतीबाई लोधी जो कैरेक्टर है उस पर आपने जो काम करना शुरू किया है, कैसे आपके मन में विचार आया ये मैंने काफ़ी पहले इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की थी। तो मैं इनके क्षेत्र में गया, एक पुरानी पुस्तक 40-50 साल पुरानी मेरे हाथ में आई, वृंदावन वर्मा जी ने जो लिखी है वो मैंने पढ़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है उसको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल रहा है। कम लोग जानते हैं, विशेष वर्ग के लोग तो जानते हैं लेकिन बाकी लोग कम जानते हैं इनके बारे में। तो मैं पिछले 5 सालों से लगा हुआ था कि मुझे इनके ऊपर एक फ़िल्म बनानी है। क्योंकि फिल्म बनाने में फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी चीज़ें नहीं दे पाऊँगा, 2 घंटे की फिल्म है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इन पर एक वेब सीरीज़ बनाता हूँ। तो पिछले 1 साल से मेरा पूरा रिसर्च वर्क और वो सब कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने वेब सीरीज़ चालू की। इंदौर रोड स्थित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर संचालित आधा दर्जन ऑफिसों के चोर ताले तोड़ गए। रविवार को अवकाश का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बिल्डिंग में संचालित इन्वेस्टमेंट ब्रोकर ऑफिस का ताला तोड़कर चोर सारा सामान अस्त व्यस्त कर गए। हालांकि इस ऑफिस से उन्हें कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा, लेकिन पास में ही संचालित मीडिया ऑफिस से चोर लैपटॉप ले उड़े। सोमवार सुबह जब सभी अपने अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्हें घटना के बारे में पता चला, जिसकी शिकायत पर नीलगंगा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एक साथ 1 से ज्यादा दुकानों में चोरी का सप्ताह भर के भीतर ये तीसरा मामला है। घास मंडी चौराहे पर भी एक ही रात में 4 से अधिक दुकानों में चोरी हुई थी। यहाँ से चोर दुकान से लाखों रुपए की साड़ियां ले गए थे। इसके बाद 3 दिन पहले संजय गांधी शू मार्केट में 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए के जूते ले उड़े थे। अब दीनदयाल कॉम्प्लेक्स को चोरों ने निशाना बनाया। तीनों ही चोरी में एक ही तरीका अपनाया गया है। आशंका है कि तीनों चोरियों में एक ही गिरोह का हाथ है। देखिए, दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में जो मीडिया पर्सन है जगदीश परमार और चंदेल जी हैं, उनका जो है संयुक्त ऑफिस है और उस ऑफिस में जो है ताला टूटा था और ताला टूटने के बाद जो है उनका जो डेस्कटॉप था और CPU और 2 पेन ड्राइव जो है चोरी हुए हैं। और उनका ऐसा कहना है कि कुछ दस्तावेज भी जो है उनके, जिसके बारे में हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी भी चोरी होना बता रहे हैं। उसमें भी जो है वहाँ पर हमने जो है हमारी एक्सपर्ट टीम फिंगरप्रिंट्स वगैरह और सभी के आए थे, फोटोग्राफ्स वगैरह हमने कराए हैं और उसमें जल्दी जो है हम लोगों को जो है उसमें खुलासा करेंगे उसका। बीमार बेटी को डॉक्टर को दिखाकर लौट रही महिला से बाइक सवार युवक ने चेन झपट ली। गुदरी में रहने वाली खुशबू जैन अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे फ्रीगंज डॉक्टर के पास लेकर गई थी। भाई के साथ एक्टिवा से लौटते वक्त जबरन कॉलोनी के पास बाइक सवार युवक ने उसके गले से 1.5 तोला वजनी सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची नीलगंगा थाना पुलिस ने क्षेत्र और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज के जरिए लुटेरे की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामले में लूट की धाराओं में प्रकरण दर्ज भी कर लिया गया है। साइबर सेल की टीम को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने तराना के काजी चौक में रहने वाले रिजवान के मकान से 19 जुआरियों से 80,000 रुपए जब्त किए हैं। इसके साथ ही 20 से अधिक मोबाइल भी जब्त किए हैं। मकान में लंबे समय से जुआ संचालित किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सद्दाम पिता पप्पू खान निवासी किला कॉलोनी, फयूम पिता अयूब खान निवासी मदारबाड़ा, शरीफ पिता इद्रिश खान निवासी मदारबाड़ा, मुसद्दीन पिता रशीद खान निवासी निगम कॉलोनी, शाहिद निवासी काजी चौक, सादिक पिता आजिफ खान निवासी शुक्ला गली तराना, इमरान पिता अनवर खान निवासी काजी चौक, मोहम्मद सलीम पिता रसीद काजी चौक, वहीद पठान निवासी लसूड़िया, अकरम पिता नाशिर खान निवासी महावीर पथ तराना सहित अन्य को गिरफ्तार किया है। बता दें कि साइबर सेल की सेंधमारी से तराना थाना प्रभारी नाखुश है। इसके साथ ही इतने बड़े लेवल का जुआ संचालित होने के बावजूद TI को जानकारी नहीं होने को लेकर SP भी तराना थाना प्रभारी से नाराज बताए जा रहे हैं।
ये साइबर सेल को सूचना मिली थी कि यहाँ काजी साहब के चौक में एक घर में जुआ चल रहा है। सूचना पर उनके साथ हमरा जाकर दबी थी। 19 लोग पकड़ा हैं। करीब 79,033 रुपये उनसे बरामद हुए। 2 मोटरसाइकिलें मिली हैं और ताशपत्ती वगैरह मौके से मिली है। किस दिसंबर को माधव क्लब में सचिव पद के चुनाव संपन्न हुए। हालांकि वोटिंग की नौबत नहीं आई। लगभग 700 सदस्य वाले इस क्लब में मेंबरों ने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी शैलेश कलवड़िया उर्फ बंटू भैया को निर्विरोध सचिव चुन लिया। गौरतलब है कि 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने इस क्लब के पदेन अध्यक्ष कमिश्नर होते हैं, जबकि क्लब के ही एक सदस्य को पदेन उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। प्रति 2 वर्ष में सचिव के लिए चुनाव होते हैं। तराना में गाय लगातार दुर्घटना का शिकार हो रही है। ताजा मामले में गाय कुएं में गिर गई, जिसे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। तराना के गांव मरादवड़ में गाय बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। सूचना लगने पर हिंदूवादी संगठन गांव पहुंचे और करीब 2 घंटे में गाय को सुरक्षित निकाला। बता दें कि तराना में लगातार गाय दुर्घटना का शिकार हो रही है। 2 दिन पहले भी गाय के बछड़े को जंगली कुत्तों ने मार डाला था, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई थी। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। कमिश्नर आनंद शर्मा ने बिजली कंपनी की समीक्षा बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। वोट क्रमांक 41, 47 और 53 में जनसंवाद कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। फाजलपुरा स्थित शासकीय स्कूल के नवीन भवन का लोकार्पण उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती मरीज ने भोजन में इल्ली की शिकायत की है, जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने भोजनशाला से सैंपल लिए हैं। सेठी नगर में रहने वाली पलक कुसुम नामक महिला से बैंक अधिकारी बनकर 84,000 रुपए की ठगी की गई। मामले में साइबर पुलिस जाँच कर रही है। क्या आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास कार्य हुए? क्या आपको पिछले 5 सालों में क्षेत्र की समस्याओं से निजात मिली? क्या आपके वार्ड में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं? क्या आप अपने वार्ड क्षेत्र के पार्षद द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आप कैसा पार्षद चाहते हैं? दीजिए अपनी राय अभय न्यूज के खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में। जी हाँ, अभय न्यूज लेकर आया है आपके वार्ड का विकास मंथन, रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा अभय न्यूज का शाम का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।